रहे हैं। और अगर परमेश्वर ऐसे समय में मुझे लेकर के आए जब कहीं भी बैठने की जगह ना हो तो मैं जमीन में भी बैठूं। पता है क्यों? क्योंकि ये जगह किसी इंसान की नहीं है और ये जगह खुदा की है। ये इबादत की जगह है। जब हम साथ मिलकर के इबादत करते हैं ये खुदावंद के भवन में तब्दील हो जाता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, भाई शराब खान हमारे बीच में है और आज हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे कि वो उस बात को जो खुदावंद उसके दिल पर रखी है वो अपने दरमियान रख सके। जब लोग यहाँ पर होते हैं उनको आकलन न करिए, सुनिए, क्या पता उनकी बातों में से कुछ ऐसी बातें निकल कर के आए जो आपकी जिंदगी के लिए वाकई में जरूरी है। खुदा भाई के पास टाइम है और हमने उनको एक टाइम लिमिट दी है और हमें मालूम है आसमान का पूरा कुछ करने जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। आई जोरदार ताली बजाए भाई सदा के लिए। Praise the Lord. बहुत गुजार उस खुदा का कि खुदा ने ये समय दिया और धन्यवाद पास्टर काजी का जो उन्होंने मौका दिया। क्योंकि जब भी मैंने मौका मांगा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आज आप नहीं काम नहीं करना। उन्होंने हमेशा कहा हाँ बिल्कुल कीजिए। कि बाइबल जो शुरुआत से लास्ट तक 3 भाषाओं में लिखी है, इब्रानी, ग्रीक, हिब्रू। जो भी चेले थे प्रभु के, जो प्रचार करते थे, जो वचन बताते थे, आपको बताऊं अलग अलग अनुवाद या अलग अलग तरीके से प्रचार जरूर करते थे, पर सबका फोकस कहां लेके जाता था? प्रभु यीशु मसीह के पास। वो 3 दल अलग अलग होने के बावजूद भी एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास ही सबकी बात आपको लेके आती है। फिर चाहे वो मूसा क्यों ना हो, फिर चाहे वो पतरस क्यों ना हो, फिर चाहे वो पौलुस क्यों ना हो, उन सब की बात आपको किसके पास आने के लिए आगे देती है कि आप यीशु के पास आओ। यीशु के पास ही आनंद जीवन है। तो आज बहुत सारी संस्था है। तो मैं आपको बताऊं आज का टॉपिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इतनी आशीष मिलेगी कि आप रख नहीं पाओगे। मैं आपको ये कहूंगा आपको वो मिल जाएगा जो आशीष का ही सुनता है। आपको वो मिले जो आशीष का सोता है। आप उसे ना ढूंढे कि आशीष कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा सोना, कहाँ मिलेगी चांदी, कहाँ मिलेंगे हीरे, कहाँ मिलेंगे मोती। अरे मैं बताऊं आप उसे पता कर लो जिसको ये सब पता है। मैं आपको बताऊं तमाम चीज आपके पैरों में नीचे है। सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। और मैं आपको बताऊं आज का विषय है जो मैंने स्टेटस में सवाल लगाया था, क्या बाइबल में दुष्ट का कोई नाम है? क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं और फिर मैं एंड में रखूंगा और आपको वो बातें सिखा देंगे हम जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि वचन की बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी आप उन सबसे पूछिए या फिर आप मुझसे पूछिए कि क्या बाइबल में दुष्ट का कोई नाम है? आपसे सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप में से हर एक शख्स कम से कम तो 10 साल, 5 साल, 15 साल से विश्वासी जरूर है। बस एक सवाल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, हाँ बोल दीजिए ना बोल दीजिए। क्या बाइबल में दुष्ट का कोई नाम है? आप लोग बोलने में सोचते हैं। चलिए बहुत सारे लोगों का जवाब क्या होगा? हाँ भाई है, हाँ भाई है, आपके पास प्रूफ भी है, आपकी ही बाइबल में लिखा है उसका नाम है ना? और कहाँ लिखा है ये मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नाम है, जिससे हम सीखेंगे दुष्ट के कौन कौन से नाम हैं। नाम ही नहीं है, कौन कौन से नाम हैं।
आप समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूं? पहला जिसे कहते हैं शैतान, ध्यान से सुनना आप सब लोग। पहला जिसे कहते हैं शैतान, यह आपको पढ़ने को मिलेगा या आयु 1:6 में, जो कुछ इस तरह से लिखा है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान आ गया। लिखा है ना, उनके बीच शैतान आ गया। अब ये मैं आपको वो बताऊंगा जो बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है और सब लोग इसको मानते हैं। अब बिल्कुल साफ लिखा है कि उसका नाम शैतान है। पहला नोट कर लीजिएगा, आप लिखते रहिएगा कि कितने नाम आते हैं उसके। दूसरा इब्लीस, ये किसका नाम है? शैतान का, है ना? इसका भी प्रूफ है बाइबल में, हाँ है ना? है। कहां लिखा है? मत्ती 4:1 में लिखा है। क्या लिखा है? जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया तब इब्लीस से उसकी परीक्षा हुई। देखिए यहां पे लिखा भाई है उसका। देख पा रहे हैं आप लोग? कुछ इस तरह से। मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है या फिर टीवी नहीं है, वरना मैं इसको लगा के दिखाता, पर मैंने सोचा कि आपको ऐसे भी मैं समझा सकता हूँ और मैं कोशिश करूँ कि आपको सही समझा सकूं। ठीक है, तो दूसरा नाम इब्लीस, नोट कीजिएगा। तीसरा लिखा मिलेगा आपको उत्पत्ति 3:1। सुनिएगा, इसमें क्या नाम है उसका देखिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। फिर एक नाम आता है जिसे कहते हैं सांप। सांप की प्रतिमा है, वो सांप है। शैतान का ये भी एक नाम है। अच्छा, अब तक 3 नाम जुड़वा चुका हूं, पर फिर भी मेरा सवाल है, क्या दुष्ट का कोई नाम बाइबल में है? ये मेरा क्वेश्चन है और बाइबल से प्रूव कर रहा हूं कि उसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। एक और नाम जिसे कहते हैं झूठ का पिता, ये भी कहां मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा। झूठ का पिता, तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44। शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वह झूठ व झूठ का पिता है। ये भी एक नाम है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक और नाम जिसे कहते हैं बाल-ज़बूर, राइट? बाल-ज़बूर, ये भी कहां मिलेगा? बाइबल में मिलेगा। जी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 12:24 में लिखा है। परंतु फरीसी ने यह कहकर कहा, यह तो बाल-ज़बूर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सदा भाई यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट का नाम है, और मैं कहता हूं और मेरा सवाल है कि क्या उसका नाम बाइबल में है? अब तक कितने हो गए? 5। नहीं, ठीक है। अगला, आकाश के अंधकार का हाकिम, क्या वो है? आकाश के अंधकार का हाकिम, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि हमारी लड़ाई किससे है? आकाश की अंधकार की शक्ति से। तो उसका ये भी एक नाम है। वचन आपको बताता हूं, लिखा है इफिसियों 2:2 में, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाइबल लिखा है, जिससे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब तक आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? वो आज्ञा ना मानने वाला। नोट करना, वो कहां का हाकिम है? आकाश की अंधकार की शक्ति। ठीक है, आकाश में कुछ इस तरह से ये स्वर्गदूत होते हैं
जो ये हाकिम बने पड़े हैं, चित्र मेरे पास, तो ये भी एक नाम है। कितना हो गया? 6। दोस्त लगाने वाला 7 नाम हो गए, ये भी एक नाम है। ये कहां मिलेगा आपको? ये बाइबल में लिखा है रोमियो 2:1 में, अतः हे दोस्त लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू दोष लगाता है सत्य ही वह नहीं, दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है, स्वयं ही वो काम खुद करता है। मैं आपको बताऊं आज इस वर्तमान युग में यदि आप किसी पे दोष लगाते हैं, किसी को आप गलत बोल देते हैं या किसी को आप ज्ञान देने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है? भाई ये तो हमें सिखाने चल रहे हैं, ये हम पे दोष लगा रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास्टर जी हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, एक वो होता है कि आप गलत हो तब आपको सही सिखाया जा रहा है, तो आपको लगता है सही सिखा रहे हैं, पर आपकी आदतों को आपके खाली मुख से जानते हो, समझते हो, फिर भी वो आपको सिखाए बाहर कर कि भाई ये काम ऐसे ना कर, सही नहीं, तो क्या वो आपको दोष लगाते हैं? नहीं लगाते ना। तो ये मानिए कि एक जिसको सही पता है, एक वो जिसको अभी सही नहीं पता है। जिसको सही नहीं पता वो अगर आपको बता दे कि आप गलत हो, तो आप एक बार में कह सकते भाई आप गलत हो। पर यदि आपको वो बता रहा है जिसको सही पता है, फिर भी आप कहते हो नहीं भाई आप गलत बता रहे, तो वो पता चुभने लगता है, हमें गड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने दोस्त लगाया था। आपको पता है यीशु मसीह की बातें शास्त्र फरीसी को चुभने लग जाती थी, क्योंकि वो डरते नहीं थे, वो जो था सच बोलते थे, और यीशु ने साफ साफ कह देते थे। क्या कहते थे यीशु जब वो नहीं सुनते थे? साफ साफ उनको बोलते थे, तुम अपने पिता, सोचो अगर आपको ऐसा पास्टर जी बोल दे कैसा फील हो? यार हर संडे सिखाता हूँ और 2 घंटे के बाद बाहर आते हो फिर वैसे हो जाते हो, तुम तो अपने पिता शैतान से हो। अरे ये कैसे बोल दिया है ना? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सही बात को जानता हो, अगर वो आपको बताया तो आपको चुभेगा कि उसने सच बोल दिया, और आपने अपने सच को छुपाया भी कहीं ना कहीं से आपने उसे प्रकट भी कर दिया। आप यहाँ पे हालेलुया प्रेज़ करते हैं, पर आपका बाहरी जीवन भी किसी को पता चल जाता है। तो क्या 2 चीज़ें जिंदगी सही है? प्रभु में आने के बाद कहीं सेट नहीं बैठता, और अगर उसी बात को पास्टर जी आपको टोक दे, रोक दे, नहीं करना है बेटा, आपको नहीं करना, आपको ये लगेगा अगले संडे से मैं चर्च में नहीं आऊंगा, चलो ध्यान से, और कहीं जाऊंगा जहां फुल आजादी मिले। ऐसे यीशु मसीह के साथ था, जब यीशु मसीह शास्त्री और यीशु को बोलते थे, कहते थे ये तो हमारा काम खराब कर देगा, इसको हम कुछ ऐसा करें कि खत्म करने का रास्ता निकालें, फिनिश ना रहेगा बस। इतने समझदार है ना? तो इसी तरीके से दोस्त लगाता है वो, और उसका काम है वो करता है, बहुत अच्छे से दोस्त लगा देता है, पर आप दोस्त तब तक नहीं बना सकते जब तक आप खुद सुधरे हुए नहीं हो। क्यों? क्या समझते हो? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हल्की बात नहीं है। जिस परमेश्वर को आप जानते हो और अगर आप उसे मानते हो तो उसके वचनों को, उसकी बातों को नहीं समझोगे, मैं बताऊं आप फिनिश हो जाओगे। आज सुबह की प्रार्थना में पास्टर जी ने एक बात कही, सुबह एक बात कही कि अगर आप समय से लेट आते हो, वेदी की सेवा करते हो, वाचा का संदूक है, सपोज करें वाचा का संदूक है, उसे उठाने में अगर देर कर दी तो वो आदमी टपक जाएगा, पर आप क्यों बच जाते? आप वहां पे जाकर के आराधना प्रार्थना करने के बाद भी आप क्यों जिंदा हो? क्या वो समय जो पास्टर जी मूसा होते और आप उनके लेवी याजक होते, तो क्या आप बच जाते? क्या आप बच जाते? वो याजक जिसने गलती से संदूक को छू लिया वहीं फिनिश हो, क्या आप बच जाते? मैं उनसे पूछता हूँ जो कहते हैं कि हम वेदी की सेवा करते हैं और समय पर नहीं आते हैं, पर फिर भी खाली आपको माफ करता है और आपके पाप को साफ करता है, चलो जाओ करो आप आराम। क्यों?
क्योंकि आप अनुग्रह के समय में जी रहे हो, बस ये फर्क है। और जो अनुग्रह करना वो इतना दयालु है कि आपके हर खता को माफ करना जानता है, लेकिन एक बात याद रखना कि अंत में वो उसका भी साथ देगा, छोड़ेगा नहीं, साथ देना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप यदि किसी काम को करते हैं तो आप उसे पहले मना करें कि हाँ मुझसे नहीं हो सकता, और हो सकता है तो आप बिल्कुल कायदे में करें। और सिखाने वाला आप पे कभी दोष नहीं लगाता। जब मेरा मसीहा सिखा रहा था लोगों को, मेरा मसीहा लोगों को सच्ची बात बता रहा था, इतनी चुप गई कि उन्होंने उसको कांटों का ताज पहना दिया, बर्दाश्त नहीं हो पाई, कांटों का ताज पहना दिया उसको और बोला ये राजा बनेगा। और आज इस वर्तमान युग में लोग अलग अलग तरीके से प्रीच करते हैं वचन, आप सबको पता है, और उनके पास कोट पैंट और अच्छी टाई और अच्छे बूसट होते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ के पिता के पास अधिकार है सच्ची बोलने। पर यदि आप सच बोलोगे ना, मैं आपको खुद बोलता हूं, आप खाली सच बोलो, देखो आपके सर पे भी दिख जाएगा बोलने का ताज, आसानी से दिखेगा। पर बताओ जो सच्चा होता है उसका पक्ष कोई और नहीं, वो परमेश्वर लेता है जिसने आनंद जीवन दिया होता है। ताली बजाने का प्रभु के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति किसी पे बोलता है ना कि तू ऐसा वैसा नहीं, आप दोस्त बोलते हो जब तक आप खुद नहीं सुधरे, तो बहुत जरूरी है आपको सुधरना, उसके बाद ही आगे कुछ बात बन पाएगी। तो आप ठीक होने के बाद दूसरों को ठीक करने के लिए तैयार हैं। यदि आपकी कमी पकड़ी गई ठीक होने के बाद भी आप उसे कबूल करेंगे। सपोज कीजिए मैंने कई बात को पकड़ा है, कई बार उस बात को उस व्यक्ति को बोला, उन्होंने कहा हाँ ये मुझसे हो गया, पर मैं इसे सही करूंगा। ये नहीं कहा कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं हूं पादरी, ठीक हूं, मैं कैसे बोल सकते हो? नहीं, आपकी नम्रता यही स्वभाव को पेश करती है कि आप इस बात को कबूल करें। मैं प्रचार करता हूं, अगर कुछ गलती होता है, अगर आप बोले मैं कबूल ना करूं, तो भाई मैं बहुत अच्छे स्टडी कर रहा हूं, मेरे से गलती नहीं होगी, गलती इंसान से गलती होती, पर आप उसे मानिए कि हाँ गलती हुई है। आप डायरेक्ट किसी को ऐसे नहीं बोल सकते जब तक आप खुद न ठीक हो। यहाँ हालेलुया करें और बाहर जाके डिस्को में डांस करें, ये आपकी दूसरी जिंदगी है। और मैं आपको बताऊं आपके लिए खतरा ही खतरा है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं आपकी लेवल में बहुत ऊपर हूं, मैं आपको बताऊं आपका बैकग्राउंड कहीं से भी दिख गया जरा सा भी गड़बड़, तो वो किसको ठेस पहुंचाएगी? उनको जो आपके साथ विश्वास में चल रहे हैं। और बाइबल क्या बताती है कि ठोकर का लगना अवश्य है, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लग गई। तो आप ऐसा काम न करें कि किसी को ठोकर लग जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा है संसार का सरदार, ये भी उसका नाम है। ये बात किसने बोली? यीशु मसीह ने बोली ना सर, कि वो संसार का सरदार है। कहां लिखा है? यूहन्ना 12:31 में। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाला जाएगा, ठीक है। तो संसार का सरदार है, और सरदार कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, आप देख रहे हैं एक स्वर्गदूत जैसा बना हुआ है। अच्छा, सपना वो दिखाता है इस व्हाइट जिंदगी का, पर लेकिन किस जिंदगी में जाता है? ब्लैक जिंदगी में। ठीक है, आपको ब्लैक जिंदगी में आपको दुनिया में दिखाएगा ऐसी चीज कि आप बैठे बैठे मर्सिडीज में घूमेंगे, ओहो BMW में घूमेंगे, और वापस नहीं भटक के आ जाएगा साइकिल। समझ पा रहे हैं? तो जो दुनिया का सरकार है उसको अच्छे से पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। आप अपनी कमजोरी पेश होने मत दीजिए, क्योंकि आप जिसकी क्या कहें कि चेला समझे अपने आप को, या बेटा समझते हैं, या फिर आप उसके शागिर्द समझते हैं, या फिर आप उनके बच्चे समझते हैं, तो आप बहुत शूरवीर के बच्चे हैं, जो चेले हैं, शागिर्द हैं। मैं समझता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, तो मुझे कोई भी बोल भी नहीं हिला सकता कि मैं वापस मोहम्मद को कबूल करूं, चाहे वो कितना भी जोर लगा दे, क्योंकि उसके पास सही जवाब नहीं। मेरा प्रभु जीवित है, इसका सबूत मेरे पास है। क्या वो जीवित है? इसका सबूत तुम्हारे पास है। समझ पा रहे हो? क्या सुन रहे हैं आप लोग? तो सरदार जो इस संसार का है, ठीक है। आगे देखिए, 7 नाम हो गए ना, अब आगे देखते हैं। 8 हो गए, अब 9वां नाम सुनिए, अतः कुंड का दूध। अच्छा, ये कहां लिखा है? ये भी बाइबल में लिखा है।
प्रकाशित वाक्य 9 के 11 में लिखा है। अब आप सोच लीजिए कि कहां से कहां लेकर के आए होंगे, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप आ गए हैं, पर अभी तक सब में ये पता चलता है कि शैतान का नाम है। पर मैं कह रहा हूं क्या बाइबल में शैतान का नाम है? क्वेश्चन ही मेरा ही खुदा भाई, आपने क्वेश्चन गलत पूछ लिया, आपने क्वेश्चन गलत पूछ लिया। आज आपका प्रचार पता नहीं किस लेवल हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा है बाइबल में वही आपने पूछ लिया, और सभी लोग का यही कहना है कि शैतान का नाम है, और लिखा भी है, और यहाँ तो और अच्छे से लिखा है। पढ़िए देखिए क्या लिखा है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 का 11 में लिखा है, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उनका नाम इब्रानी में अब्दुल्लोन और यूनानी में अपुल्योन है। बड़े सुनाओ भाई, यहाँ पर उसका नाम लिखा है, लिखा है ना? अड्रेस में सही बात पढ़ा रहा हूं मैं, लिखा है लिखा उसका नाम, तो यहाँ भी शैतान का नाम है। अब एक बात और, उसका नाम ही नाम है, बाइबल में 8-9 जगह हो गए, और एक बात और जो आपको बताऊं, लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 के 12 में। आप देखिए उसके नाम को कैसे रिपीट किया जाएगा, सुनिए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, एक हो गया, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, गिरा दिया गया, और उसके दूत भी साथ में गिरा दिए गए। अब इसको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर रखी है, आप देख लीजिए एक बार। अगर ये गिरा दिया गया तो पहले तो नहीं था, कहां था? स्वर्ग से ये गिरा दिया गया, और इसके साथ साथ इसके दूत भी गिरा दिए गए। और इस स्वर्ग का सुंदर व्यक्ति था, स्मार्ट व्यक्ति था, इसकी सुंदरता का कोई ठिकाना ही नहीं था, इतना स्मार्ट था, ऊपर से नीचे ही आ गया। चलो भाई ध्यान से समझ रहे? तो वो इतना स्मार्ट था कि नीचे आ गया। और इस महान व्यक्ति का नाम मैं पूछ रहा हूं कि क्या बाइबल में है, जो कि बहुत अद्भुत है। और ये व्यक्ति अपने साथ साथ अपने संगति को भी लेके नीचे आया था। चलो भाई हो गया काम। और जब वो नीचे आता है, बाइबल लिखा है कि गिरा दिया गया, और वो गिर गया, और उसके बाद उसकी सुंदरता क्या वैसी है, खत्म हो गया, और बिल्कुल बेचारा ही। सोचो, जो इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, इतना जेंटलमैन बंदा नीचे आ गया, तो आप और हम फिर इस खेत की, जो आज आप थोड़े सा भी कहने को बड़ा आप लेवल हो गया, आत्मा से बढ़ जाते हो, फिर बाहर स्टेटस में दिख जाते हैं, किससे बढ़े? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो परमेश्वर ने इसका नाम बाइबल में नहीं लिखा, और वचन को भी पढ़ने से पता चलता है कि लिखा है, पर आपको बताइए। अगली बात सुनिएगा, लिखा है शैतान का नाम और एक बार भाई आप पढ़ लीजिए इसे, पढ़ लीजिए। शैतान का नाम और वादी के बीच का अंतर। वादी के बीच का अंतर। नाम ये किसी की परमानेंट पहचान है। नाम किसी की परमानेंट पहचान है। अभी तक मैंने जितनी आयत पढ़ाई आपको, उस सब में आपको शैतान का नाम लिखा है, फिर उसकी आबादी लिखी, सब में उसकी आबादी। आगे पढ़िए। ये किसी की परमानेंट पहचान होती है, जिससे उसे पुकारा जाता है। जैसे विजेता एक नाम है। विजेता एक नाम है। अब एक सिस्टर, एक बाबू है, जैसे कि विजेता एक शख्स का नाम है। विजेता एक शख्स का नाम है। अब ये विजेता है। विजेता का मतलब होता है जीतने वाला। अब ये जीते या ना जीते, इसको फिर भी हम क्या कहेंगे? विजेता। और कोई जीत जाए उसको वो क्या बोलेंगे? विजेता। इसका नाम बिना मतलब में उसने लिया, बिना पूछे लिया, क्योंकि वो विजेता बना है और इसका नाम ही विजेता है। तो ये विजेता नाम ऐसा है कि उसने लिया है क्योंकि वो बना है और इसका नाम ऑलरेडी विजेता है। तो नाम
के बीच में अंतर आपको देखना होगा कि अगर शैतान का नाम था तो फिर उसकी उपाधि कहाँ है? उपाधि कहाँ है? तो उसकी जो उपाधि है वो अलग है, पर उसका नाम नहीं है बाइबल में। उसका नाम बाइबल में नहीं है। जैसे कि विजेता, भाई आप जाइए बैठ जाइए वहां। अभी विजेता बैठ गया। अब आपको एक बात बताता हूं कि मान लीजिए कि आप परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अच्छा, विजेता नाम ऐसा है कि वो विजेता वाले को विजेता कहा जाएगा, और जो बंदे का नाम है विजेता वो भी विजेता ही है। अच्छा, अब आपके घर में जो लोग होते हैं, आपके घर में जो लोग होते हैं, आपके बेटे हो, आपकी बेटी हो, आपके बच्चे हो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आता है, बढ़ता जाता है छोटे से। अच्छा, इस बीच में वो बहुत कुछ करता है, तब आप उसे क्या कहते हैं? अरे ये बहुत शैतानी करता है। और वो शैतान तो नहीं है, उसका एक नाम है। आपने उसको क्या दी? उपाधि दे दी। हरकतें उसकी आपने उसको बता दी। यदि कोई पियक्कड़ दारू पी के पड़ा हो और नाली में पड़ा हो, उसको आप क्या बोलेंगे? कैसे लेटा पड़ा? सुअर की तरह। सही बोलो, कैसे लेटा पड़ा? सुअर की तरह। नाली में कौन होता है? सुअर ही होता है। आपने उपाधि दी है, पर उस बंदे को जब पकड़ोगे, उसका आधार कार्ड लोगे तो नाम है, उसका नाम है। अच्छा, आप देखिए कि उस बंदे का भी नाम है। अब जो बच्चा बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो कई बार आप मिलत जाते हैं तो आप गुस्से में बोल देते हैं, अरे ये बड़ा बदमाश बच्चा है। कई बार तो कुत्ता भी बोल देते हैं, बदतमीज भी बोल देते हैं। इसी तरीके से यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलते थे जो झूठ बोलता था कि तुम अपने पिता, तो उसको लगता था ओए सच बोल दिया यार, गलत बोल रहा है यार, अपने आप को मसीहा भी कह रहा है, मुझे सबको अच्छे बता रहा है ना? पर वो सच बता रहा है, झूठ नहीं, क्योंकि आप में झूठ घुसा हुआ है। और आप बात किसकी मान रहे हो? झूठ के पिता की। अच्छा, आप झूठ के पिता की बात मान रहे हो तो वो क्या बोलेगा? सच ही तो बोलेगा। तो मनुष्य कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है। आपको बताओ, अगर आपने किसी अंधे को देखा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे अंधा। आप किसी लंगड़े को देखे तो लंगड़ा, किसी दूल्हे को देखे तो ये आपने उसको क्या दी? उपाधि। और उसका नाम है, उस लंगड़े का भी नाम है, उस दूल्हे का भी नाम है। क्या समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने आगे पढ़ लिया, मैंने आपको नहीं कहा था पढ़ने के लिए। जैसे कि डॉक्टर, नेता। अच्छा, डॉक्टर को क्या घर में डॉक्टर ही बुलाता है? डॉक्टर जी बुलाता है? नहीं, नाम है ना उसका, और उसकी उपाधि क्या है? और नेता जिसने दुनिया को अच्छे चला रहा है वो मोदी जी। मोदी जी, और उपाधि क्या है? प्रधानमंत्री, नेता है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि शैतान का नाम बाइबल में नहीं है, उसकी सिर्फ उपाधि है, उसका सिर्फ कैरेक्टर उसको उस लेवल तक लेके जा रहा है, और जैसा काम करता है वैसा उसको नाम मिल जाता है। और इसी वजह से उसको वहां से नीचे पटक दिया गया। तो याद रखिए, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कभी आप सोचो बच जाएंगे, यहाँ पे पहुंचा से भर गए और बाहर जाके चलोगे नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए पढ़ क्या लिखा है, पढ़ लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? टाइटल, जो उसको उसके स्वभाव को बताती है। और जिस किसी को काम की वजह से डॉक्टर, नेता और चोर को चोर, मान लीजिए साहब भाई ने चोरी की है, आप मुझे अगले घंटे से बोले भाई ये का चोर है, आपने आप गाली दे दी, और पास्टर जी से पूछोगे पास्टर जी का क्या नाम है? यार साहब भाई ये चोर थोड़ी है, आप कैसे बोलोगे? ऐसे ही शैतान है, वो अपने कार्य से जाना जाता है, पर बाइबल में उसका नाम नहीं है जी। बाइबल में शैतान के लिए मुख्य रूप से 2 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी पहचान के लिए। कितने नाम? 2 नाम। अभी जो आपने सुना था, आपको अब्दुलियोन और अपुलियोन, इस नाम को आपने शायद ही पहले सुना होगा।
ठीक है, पर दो नाम तो फेमस है। अच्छा क्या है पहला नाम? शैतान, है ना? शैतान। शैतान नाम का मतलब हमें पता करना पड़ेगा। शैतान नाम का मतलब पता करना पड़ेगा, क्या है? विरोधी। आए समझ रहे हो आप? दुश्मन कितनी जिम्मेदारी है इसमें। तो ऐसे आप सोचो कि शैतान शैतान नहीं है, उसकी उपाधि दी गई है इस चीज से, विरोधी है वो, इसलिए उसको शैतान बोलते हैं। पर लिखा है इब्रानी में इस शब्द का अर्थ है विरोधी। देख लीजिए मैंने लिख रखा है, इसका मतलब है विरोधी। यह इब्रानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अगला लिखा है इब्लीस। इब्लीस इसका मतलब दोष लगाने वाला। कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में। तो ये दोष लगाने वाला है और ये दोष लगाता है बड़े अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक बात और, अभी भी एक रह गया नाम जिसे आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे शायद, कि लूसीफर उसका नाम है। वाई, है ना? लूसीफर उसका नाम है, पर मैं आपको बताऊं ये भी उसका नाम नहीं है। ये भी नहीं, हाँ टाइटल, उपाधि। उपाधि को टाइटल कहते हैं, ओ सॉरी इंग्लिश में जी, उपाधि को इंग्लिश में टाइटल। खैर आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावना को आप समझ ले, अच्छी बात है। सुनिए, तो लिखा है लूसीफर बाइबल में, असल में बाइबल में लूसीफर नाम नहीं था। आपकी बाइबल जो आपके पास हिंदी है उसमें लूसीफर नाम आपको नहीं मिलेगा। रीजन है क्यों नहीं मिलेगा, बताता हूं। जिसका अर्थ है यशाया 14 के 12 में मिलता है ये अक्षर, है ना? उसको लिखा है इब्रानी में हिलेल का, हिलेल कहते हैं, हिलेल इब्रानी में हिलेल कहते हैं, ठीक है। उसको इस्तेमाल किया गया है चमकता हुआ तारा, चमकता हुआ तारा। अब जिसका अर्थ है चमकता हुआ तारा, जब बाइबल का अनुवाद, जब बाइबल लैटिन अनुवाद में हुआ तो चमकते तारे को लूसीफर लिखा गया। बस एक से दो वर्जन ऐसा है जिसमें उसको लूसीफर लिखा गया और उसको बताया गया। आगे सुनिएगा, लोग इस नाम को समझ लिया और मान लिया कि गिरने से पहले उसका नाम लूसीफर था, पर ये भी उसका नाम नहीं है। पर आप लोगों को लगता होगा भाई लूसीफर है, तो मैंने बताया कि एक से दो वर्जन में है। पर जब बाइबल हिंदी से अंग्रेजी या फिर इंग्लिश में जब इसका लिखने वाले ने लिखा और किस भाषा में लिखना शुरू किया, लैटिन अनुवाद, तब उसने बताया कि इसका नाम लूसीफर है। बाकी आप अपने बाइबल ढूंढे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसको ज्यादा लोगों ने क्या मान दिया है, भोर के चमकते हुए तारा। अब ये भोर का चमकता हुआ तारा ये किस बात को प्रूव करता है? लूसीफर का अर्थ क्या है? लूसीफर का अर्थ प्रकाश देने वाला, बोले तो उजाला देने वाला, जो उसके दूत वाले रूप को दर्शाता है। अगर स्वर्गदूत यहाँ पे है तो उजाला उजाला है, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? दूत वाले रूप को। कि वो पहले क्या था? दूत। पहले क्या था? दूत, स्वर्गदूत था। ये उसके रूप को दर्शाता है कि ये लूसीफर उसकी शब्द का अर्थ है। लूसीफर उसके टाइटल है ना, उपाधि है। उसका अर्थ ये है कि वो प्रकाश देता है और दूत वाले रूप का ये दर्शाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा है? तो बाइबल में दुष्ट का नाम नहीं है, ठीक है। जितनी भी बात बताई है मैंने सब उसकी उपाधि है, उसकी उपाधि है, उपाधि, ठीक है। अब देखते हैं बाइबल में लिखा है इस जगत का हाकिम, क्योंकि वह इस संसार के बुरे कामों को कंट्रोल करता है। उसके पास ये लिखा है यूहन्ना 12 में,
तो उसके पास अधिकार है बुरे काम को अपने कब्जे में रखता है और लोगों से किस तरह से उसको बुराई करवानी है, किस तरह से उसको क्या कराना है, वो इस बात को अपने दरमियान रखता है। झूठ का पिता, सुनिएगा ध्यान से, झूठ का पिता, जो कि यूहन्ना 8:44 में लिखा है, झूठ का पिता, क्योंकि वह दुनिया को सबसे बड़ा झूठा है और झूठ ही उसकी झूठ की शुरुआत उसी ने की है। किसने की है? झूठ का पिता। झूठ की शुरुआत उसी ने की है, वो झूठ का पिता है। अब उसने झूठ कहाँ बोला ये बताओ? क्या सुनना चाह रहे हैं? सब सुन पा रहे हैं? आप बताएं। शैतान का बाइबल में नाम नहीं है, जितनी भी बात बताई जा रही है उसकी उपाधि है। वेरी गुड। अब झूठ का पिता, झूठ उसने कहा बोला? अदन की वाटिका में हवा के पास जाकर के क्या बोलता है वो? कि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के मरोगे नहीं, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अच्छा अब एक बात बताइए, जब परमेश्वर ने उसको बनाया था क्या आपने सरोवर समंदर नहीं बनाया? बनाया था। फिर कैसे खा लिया उसने? कितनी अजीब बात है। परमेश्वर ने पहले ही वो सरोवर समंदर दिया था, फिर भी आकर के वो उसको बोलता है, वो उसकी बात को मान के फल को खा लेती है। अच्छा जब वो फल खा लेती है और जब वो पाप में पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पे का सिस्टम जो अदन की वाटिका में होते हैं, तो ये सारा क्रेडिट जाता है किसको है? जब हवा फल खा लेती है और वो शैतान की बात मान लेती है, तो फिर ये सारा क्रेडिट जाता है किसको है? आदम को। आदम को परमेश्वर ने वचन का प्रचार करने का काम दिया था और कलीसिया के तौर पर उसको एक ही लेडीज मिली, ना कि 10, 20, 50 मिली। एक ही स्त्री मिली थी कलीसिया के तौर पे। आज वर्तमान युग में मैं और आप सब प्रभु की दुल्हन है। मेरा और आप सबका खादिम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और सिखाने के लिए उसने हमें एक अगुवा दिया है, समझाने के लिए उन्होंने हमें एक पास्टर दिया है जिससे हम सीखते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो आदम ने हवा को अगर सही प्रचार किया होता तो गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो झूठ का पिता है और उसने इस बात को बताया और उस झूठ की वजह से काम खराब हुआ। अगला देखते हैं, लिखा है भाई पर दोष लगाने वाला, क्योंकि वह हमेशा ईश्वर के सामने इंसान की गलतियां निकालता है। प्रकाशित 12:10। अच्छा अब जब शैतान गलतियां निकालता है तो कहता है कैसे? उसको देख लो, क्या नाम है उसका? आयुब। जब वो बिल्कुल फिटफाट जिंदगी जी रहा होता है तो शैतान क्या बोलता है जाकर परमेश्वर को, अरे तूने उसके चारों बाल लगा रखा भाई, इतनी सेफ्टी पहले दिन उनको दे रखी है, इतनी मौज जिंदगी पहले दे रखी है, तो क्यों ना तेरा भय मानेगा? नूह इतना धर्मी व्यक्ति है कि तूने उसको धार बुराई से बचा रखा है, तो वो उसकी कमियों को बता रहा है, जिसकी वजह से वो दोस्त लगाने वाला है। और आज मैं आपको बताऊं, जब हमारे वाले हमारे पास हमें बताते हैं कि भाई आप चर्च में संडे को आए हो, आप अगले हफ्ते इस वचन को याद करके आना और इस सरमन को पढ़ना और मनन करना। आपके पास समय होता है पूरे 6 दिन का, पर आपके पास तो एक सवाल पूछता हूँ, अगर 6 दिन का समय था तो पास्टर काश ने पिछले संडे वो कौन सी आयत सबसे पहले पढ़ाई? क्या याद है आपको? क्या आपने समझ लिया था? पहली आयत कौन सी पढ़ाई थी पास्टर काश ने? क्या आपको याद है? पूरे 6 दिन थे आपके पास, सब ऊपर देख के ही बोलेंगे, बाइबल नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था। रीजन भजन संहिता 84 का 4। समझ पा रहे हैं? तो ये रीजन है। तो मतलब एक ही लोगों ने सुना था, भाई के लिए आप सब लोग, बाकी का नहीं पता मुझे, आपको सुनना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ उसी के पास नाम नहीं है, मेरे पास भी और आपके पास भी। तो ये फर्क पड़ता है कि आप सुन किस हिसाब से रहे हो, इस हिसाब से कि यहाँ के बाद चर्च से निकलना और हलीम की दुकान पे जाना है, या इस हिसाब से नहीं, यहाँ से निकलना है उस वचन को जाकर के देखना है कि जो पास्टर जी ने प्रचार किया क्या वो सही है। जो उस समय में करते थे, जब पौलुस प्रचार करते थे, तो वो लोग जाकर के वचन को मिलाते थे कि ऐसी प्रचार करके या लिखा है वो। आगे पुराना सांप, उसकी चालाकी और धोखेबाज का स्वभाव। प्रकाशित वाक्य 20 का 2, तो थोड़ा सा रहेगा।
उसका स्वभाव वही पुराना सांप, और वो धोखा देता है और आपको और मुझको वो भरमाने की पूरी कोशिश करता है और भरमाता भी है। उसके बाद विनाशक प्रकाशित वाक्य 9 का 11 जैसे लिखा है, क्योंकि उसका काम सिर्फ चीजों को बर्बाद करना और मारना है। उसका मकसद है कि आप मसीह की जिंदगी में हो, आपको मैं निकालूं और आपको बर्बाद करूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उसका टारगेट सिर्फ मसीही लोग ही हैं बस। बाकी उसको ना किसी मुल्ला से प्रॉब्लम है, ना किसी पंडित से प्रॉब्लम है, ना किसी कोठा से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो पहले उसके साथ बल्ले बल्ले कर रहे हैं। उसको प्रॉब्लम सिर्फ आप और मुझसे है, क्योंकि हमारे जरिए उन तक वचन एक दिन को पहुंचेगा। तो शैतान बोलता है इसको खींचो, और वो फिर खींचता है, तब ये चीजें बेकार हो जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो विनाशक है। ये सब क्या के लिए? शैतान को उपाधि, नाम उसका बाइबल में नहीं है, ये हमें याद रखना। जाने क्यों परमेश्वर ने उसको कोई नाम नहीं दिया, जबकि वो इतना स्मार्ट बंदा था। तो आज इस वर्तमान में आप और हम जी रहे हैं। आपको पता है कि मूसा एक बार जब इजरायली पाप करते थे, तो मूसा एक बार जाकर के पश्चाताप करता, क्या कहता है कि मेरा नाम पुस्तक में से काट दे, मेरा नाम पुस्तक में से काट दे, क्योंकि इन्होंने पाप किया। पर परमेश्वर उसका नाम नहीं काटता, क्योंकि उसका नाम वहां पर उस पुस्तक में लिखा है मूसा, और कोई उपाधि नहीं मिली उसको, उसका नाम लिखा है। और मेरे और आपके लिए एक पुस्तक लिखी जा रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मेरे और आपके लिए जीवन की पुस्तक लिखी जा रही है, और आपकी हरकतें यदि इस उपाधि वाले व्यक्ति की जैसी हुई, तो मैं आपको बताऊं आपका नाम उस पुस्तक में कभी नहीं मिलेगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो आपको बताऊं कि अगर आपकी कैटेगरी इसमें से है कि आप इधर भी काम कर रहे हैं और उधर भी, तो आप फिर बीच में ही जाएंगे, क्योंकि आपसे लोग सीखने को मिलता है और आप धोखे का कारण ना बने। लास्ट बात जो लिखी है इसमें, हवा और अधिकार का हाकिम, हवा के अधिकार का हाकिम, जो आत्मिकता की बुराई को हवा की तरह फैलाता है। इफिसियों 2:2 समझ पा रहे हैं? एक बार अदन की वाटिका में हवा के पास जाकर के फुसफुसाया। अब जब किसी ने कान में फुसफुसाया, तो फिर आपकी पूरी जिंदगी खत्म, क्योंकि एक बार यदि उसने फुसफुसा दिया आपके कान में, तो आप 10 बार काउंट कर लिया और रख लिया अपने पास, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और जब आदम और हवा बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे और बहुत बढ़िया फ्रूट खा रहे थे, फ्री में खाना पीना फ्री में मिल रहा था, पर एक बार की फुसफुसाहट ने सब खराब कर दिया। और उस अच्छी जिंदगी से, उस आदम की वाटिका की अच्छी जिंदगी से वो निकल कर वो खुद भी निकली और अपने पति को भी निकाल दिया। समझ पा रहे? वो खुद भी निकली और अपने पति को उसने निकाल दिया, सिर्फ एक फुसफुसाहट की वजह से। मैं आपको बताऊं कि आप शैतान की फुसफुसाहट से दूर रहें और आप परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि बाइबल में सबसे श्रेष्ठ नाम किसी को दिया गया है। किसका सबसे श्रेष्ठ नाम? यीशु मसीह को दिया गया है। अच्छा, अब यीशु मसीह को श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया है कि तू यीशु है, और उसकी उपाधि अद्भुत स्तुति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर जी, अनंत काल का परमेश्वर, पर उसको नाम मिला है क्या? आपकी प्रार्थना किस नाम से सुनी जाती है सिवाय यीशु के सिवा और कोई नाम से नहीं। जो भी प्रार्थना करता हो उसको आखिरी में क्या बोलना पड़ेगा? यीशु के नाम से आमीन। आप बोल के देखिए, इमानुएल के नाम से आमीन। अब आप उपाधि है उसके लिए वो, पर जो दिया गया है वो यीशु मसीह का नाम है। तो आज आपको मैंने बताया कि शैतान का नाम बाइबल में नहीं है। आप कहीं से भी सर्च करके पता कर सकते हैं, नहीं मिलेगा आपको उसका नाम, सिर्फ उसकी उपाधि मिलेगी। पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको मिलेगा कि वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। और अब नेक्स्ट समय जब दोबारा मौका मिलेगा, तब आपको ये प्रचार करके बताऊंगा और ये सिखाऊंगा
कि यीशु मसीह को श्रेष्ठ क्यों कहा गया था। बाइबल में से सीखेंगे कि यीशु मसीह को श्रेष्ठ नाम अगर दिया गया तो क्यों दिया गया था। सो परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे ताकि आप मुझे को समझे और सीखे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।